नमस्कार। आइए एक नज़र डालते हैं देश व दुनिया के मुख्य समाचारों पर CWB हिंदी न्यूज़ के साथ। आज का विचार, मैले और गंदे कपड़े से यदि हमें शर्म आती है तो गंदे और मैले विचारों से भी हमें शर्माना चाहिए। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा, हरियाणा में खट्टर राज नहीं बल्कि जंगल राज चल रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल के आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा बेरोजगारी और क्राइम दर में नंबर 1 पर है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के विधि विभाग में ऑनलाइन मौखिक मूट कोर्ट का आयोजन 10 जुलाई को किया जाएगा। वहीं रेगुलर व रीअपियर परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 5,000 रुपये विलंब शुल्क के साथ 4 जुलाई 2020 तक बढ़ाई। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में शैक्षणिक सत्र 2019-20 के पूरे होने के बाद बॉयज हॉस्टल को खाली करवाने का लिया निर्णय। प्रोफेसर रणदीप राणा के अनुसार थ्योरी या प्रैक्टिकल परीक्षा के पूरे होने के उपरांत 48 घंटों में हॉस्टल खाली करने का है नियम। इन परिस्थितियों में विश्वविद्यालय प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से बॉयज हॉस्टल खाली करने के जारी किए आदेश। करनाल में NH-44 पर स्थित कर्ण झील तथा करनाल कैथल रोड पर स्थित WJC के पश्चिमी किनारे को पिकनिक स्पॉट बनाने पर विचार हुआ कि कर्ण लेक के चारों तरफ वॉकिंग वे, एक चिल्ड्रन पार्क, संगीतमय फव्वारा एवं योग व एक्सरसाइज के लिए स्थान बनाने के साथ साथ घूमने के ट्रैक बनाए जा सकते हैं। स्मार्ट सिटी करनाल में परियोजनाओं के तहत WJC के किनारे को पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित करने पर हुई चर्चा। अहमदाबाद में साबरमती रिवर की तर्ज पर इस स्पॉट को जनता के दर्शनीय व घूमने फिरने के स्पॉट के रूप में किया जाएगा विकसित। प्रदेश में अगला CID का चीफ कौन होगा, इस बात को लेकर चर्चा जोरों पर। कई अधिकारी इस पद को लेकर दौड़ में शामिल। बता दें कि 1994 बैच के IPS अधिकारी CID चीफ अनिल राव अगले महीने की 31 तारीख को होने जा रहे हैं रिटायरमेंट। कोविड-19 की पहचान के लिए गोहाना के सरकारी अस्पताल में रैपिड टेस्ट की शुरुआत। मात्र 30 मिनट में मिलेगी रिपोर्ट। हरियाणा सरकार पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की कर रही है तैयारी। आपको बता दें कि प्रदेश में जिला परिषदों, ब्लॉक समिति के अलावा ग्राम पंचायतों में सरपंचों व पंचों के चुनाव में महिलाओं के लिए 33% आरक्षित सीटें हैं। हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार जारी। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में फिर 568 नए मरीज आए सामने। प्रदेश में कुल आंकड़ा पहुंचा 15,509। सोनीपत में सबसे ज्यादा कुल 131 नए मामले। सूचना के अधिकार मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को दी बड़ी राहत। कहा, निजी स्कूलों से सूचना के अधिकार के तहत जानकारी नहीं मांगी जा सकती। हरियाणा में गुरुवार को गृह विभाग ने जारी किया आदेश। हरियाणा कैडर के 1993 बैच के IPS आलोक मित्तल संभालेंगे CID की कमान। फर्जी शिक्षकों की अब खैर नहीं, CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला। फर्जी शैक्षणिक दस्तावेज पर नौकरी करने वाले अभी 1427 शिक्षक आए सामने। इनसे अब 900 करोड़ रुपए की होगी वसूली। शिवराज कैबिनेट विस्तार के बाद गरजे ज्योतिरादित्य सिंधिया। कहा, टाइगर अभी जिंदा है। मध्य प्रदेश में सरकार बनने के 100 दिन बाद शिवराज सिंह चौहान ने अपने कैबिनेट का किया विस्तार। राजभवन में 28 विधायकों ने मंत्री पद के लिए शपथ। मौसम विभाग के मुताबिक 3 जुलाई के रात से मौसम के मिजाज में आएगा बदलाव और 4 जुलाई से दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में झमाझम होगी बारिश। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 2036 तक राष्ट्रपति रहने का रास्ता साफ। संविधान संशोधन पर मुहर के साथ ही अब यह तय हो गया कि 83 साल की उम्र तक पुतिन राष्ट्रपति रहेंगे, जिनका कार्यकाल 2014 में खत्म हो रहा था। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने गुरुवार से लीज पर कार देने की सुविधा को किया शुरू। बिना गाड़ी खरीदे बदल कर चलाई कार। मार्केट लीडर ने दिया विशेष ऑफर। गलवान घाटी में बैकफुट पर आया चीन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लेह दौरा टला। बिहार में कुदरत का कहर। आकाशीय बिजली गिरने से 27 लोगों की मौत। CM नीतीश ने की 4 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE इसी माह की 15 तारीख कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड के परीक्षा के रिजल्ट की करेगा घोषणा।
ताजमहल, लाल किला समेत देश के सभी स्मारक 6 जुलाई से खुलेंगे, सुरक्षा मानकों का रखा जाएगा ध्यान। वन प्लस ने भारतीय मार्केट में 3 नए स्मार्ट टीवी किए लॉन्च। ये एंड्रॉइड बेस्ड कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम पर करते हैं काम। 32 इंच की कीमत 12,999 रुपये रखी गई। अफ्रीकी देश बोत्सवाना में 60 दिन में 350 हाथियों ने तोड़ा दम, किसी को पता नहीं किस बीमारी से मर रही बेजुबान। दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने का भाव 488 रुपए की गिरावट के साथ 49,135 रुपए प्रति 10 ग्राम, तो वहीं चांदी की कीमत 1168 रुपए की कमी के साथ 50,386 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची। क्रिकेट वापसी का काउंटडाउन शुरू। टेस्ट चैंपियनशिप में 8 जुलाई से भिड़ेंगे इंग्लैंड विंडीज। 13 मार्च से इंटरनेशनल मैच बंद। वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात की जाए तो इंग्लैंड ने 9 में से 5 जीते हैं। क्रिकेट वापसी के लिए नियमों में बदलाव, अब गेंद पर लार का उपयोग नहीं होगा। अब बात आज के इतिहास की। मराठी निर्गुण संत कवि नामदेव का निधन 3 जुलाई 1350 में हुआ। मुगल बादशाह शाहजहां का पुत्र शाह शुजा का जन्म 3 जुलाई 1616 में हुआ। आज ही के दिन 1760 में मराठा सेना ने दिल्ली पर कब्जा किया। स्टॉक एक्सचेंज डाउ जोन्स ने आज ही के दिन 1884 में अपना पहला स्टॉक इंडेक्स प्रकाशित किया। न्यूयॉर्क ट्रिब्यून छपाई मशीन का इस्तेमाल करने वाला पहला अखबार 3 जुलाई 1886 में बना। लंदन में पहली बार रंगीन टीवी कार्यक्रम का प्रसारण आज ही के दिन 1928 में हुआ। हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता टॉम क्रूज का जन्म 3 जुलाई 1962 में आज ही के दिन हुआ। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद शिमला समझौता पर 3 जुलाई 1972 में हस्ताक्षर हुए। कोलकाता में दूसरे हावड़ा पुल के नाम से मशहूर विद्यासागर सेतु का निर्माण 3 जुलाई 1979 में शुरू हुआ। वह अंत में हिंदी फिल्म अभिनेता राजकुमार का निधन 3 जुलाई 1996 में आज ही के दिन हुआ।